Good evening friends, today is 14 March 2024 Thursday Nifty 50 expiry. Let's see how our all strategies perform today. So starting with ब्रह्मोस 1.0 as usual, today is a bad day for ब्रह्मोस 1.0. आज उसने जो है थोड़ा बड़ा लॉस कर दिया, मतलब उसके एक्सपेक्टेशन से, बट वो चलता रहेगा क्योंकि इसकी एंट्री और एग्जिट जो है कैंडल की हाइट के ऊपर रहती है. तो एक जिस दिन बड़ी कैंडल के ऊपर एंट्री होगी, ट्रिगर कैंडल, तो उस दिन लॉसेस भी इस तरीके से होंगे. बट 1 मिनट पे है तो लॉसेस जो है थोड़ा कम रहते हैं. तो ठीक है, कभी कभी होगा, हमको एक्सेप्ट करना है. ठीक है, ये मंथ अपन पूरा ब्रह्मोस 1 की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, फिर उसके हिसाब से अपन फ्रॉम 1 अप्रैल वी विल मेक डिसीजन लाइक ब्रह्मोस 1 किसको करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए. ठीक है, फिर आते जैसे कि आप देख सकते हो 14 मार्च. ओके, यहाँ पे दिख रहा है 14 मार्च. ठीक है, टोटल जो है 8500 का लॉस है. फर्स्ट ट्रेड में 3,500, फिर से फर्स्ट ट्रेड में 5,500, फिर 3,500, इस तरीके से वो लॉस हुआ है. ठीक है, फिर आते हैं हमारा ब्रह्मोस 2.0 अपडेटेड वर्जन निफ्टी, बैंक निफ्टी कंबाइंड स्ट्रेटेजी. इट इज़ वी आर पब्लिक जो ये रिजल्ट चल रहे हैं, जो मैं एक्सेल शीट पे फॉरवर्ड टेस्टिंग का जो ये डेटा डाल रहा हूँ. ओके, वी आर फॉरवर्ड पेपर टेस्टिंग का जो ये डेटा है विथ 4 लॉट्स एंड ऑल. ठीक है, that is it is in front of you and basically what I do, जो मेरी lot size रहती है for same strategies is different and I am not entitled to show it publicly that how much lot I am doing because it is depending on my risk appetite. But ये जो results है, these are also same when you are deploying it with your broker. बस खाली माइनर चेंजेस इधर से उधर हो सकते हैं बिकॉज एक ही प्रीमियम के ऊपर मार्केट की वोलेटिलिटी है. फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में अगर मुझे कोई प्रीमियम मिला है 200 रुपीज़ का, तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी 200 रुपीज़ में ही एंट्री मिलेगी, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी एक सेकंड में चेंज होती है. तो आपका में भी आपको 205 में मिले, 210 में मिले, या 195 में मिले, या 190 पे मिले, तो रिजल्ट स्लाइटली कैन वेरी, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज 2-3 महीने आप करोगे तो समटाइम्स रिजल्ट थोड़े से आपके फेवर में होंगे, समटाइम्स रिजल्ट आपके अपोजिट होंगे. थोड़ा सा माइनर लॉसेस अगर कभी भी हिट हो जाता है तो बिकॉज ऑफ दिस माइनर डिफरेंस. तो ये चलता रहेगा एज लॉन्ग एज ये सेम ही रहेगा, मतलब रिजल्ट एट द एंड ऑफ ईयर सेम ही रहेगा, क्योंकि कुछ अच्छे भी दिन आएंगे, कुछ बुरे भी दिन आएंगे. टोटल अगर कैलकुलेट करोगे, अगर आप डाइस रोल करते हो तो आप सेम पोजीशन में ही रहोगे. ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी में 14 में. ठीक है, फर्स्ट ट्रेड बैंक निफ्टी 14 मार्च. ओके, सॉरी मार्च है ये, मार्च. ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 9,581 रुपीज़ बनाया है. इसमें कितने एग्जैक्टली आफ्टर ब्रोकरेज बनाया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया. और जो है हम ज़ीरो ब्रोकरेज यूज़ करते हैं ब्रोकर, बिकॉज अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यूजिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि ब्रोकरेज ही इतना चला जाएगा अगर वो अपस्टॉक, ज़ीरोदा, ये जो 40 रुपीज़ पर ट्रेड लेते हैं 20 फॉर एंट्री एंड 20 फॉर एग्जिट, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेस्ट. सो वी हैव फिनविशिया, वी हैव कोटक सिक्योरिटीज़, वी हैव कोटक नियो. सो दीज आर व्हाट आई रिकमेंड विद ज़ीरो ब्रोकरेज. तो ये था बेसिकली, जैसे कि आप देख सकते हो इसने 9,500 बनाया. फिर हमारा आता है ब्रह्मोस धमाका स्ट्रेटेजी. ये रिस्की स्ट्रेटेजी है. ठीक है, दो इसने लास्ट मंथ में थोड़ा अच्छा रिटर्न बनाया था, बट कितना रिटर्न बनाया था अभी आई थिंक आई शुड नॉट डिस्कस इट, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ जाता है. तो इट इज़ वेरी सिंपल, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फिक्स इन स्टॉक मार्केट. हर दिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट जो है वो चार्ट अलग अलग टाइप का प्रिंट करता है. आपको बहुत कम दिन मिलेगा कि सेम टाइप ऑफ चार्ट प्रिंट हुआ है. तो इट इज़ मीन्स कि एक्शन ऑफ बायर एंड सेलर्स के कारण ये प्रिंटिंग होता है, और वो एक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर जो है वो कितना वेरिएशंस है मार्केट में. ठीक है, तो देयर इज़ नो गारंटी कि कौन कितना बनाएगा. ठीक है, it is up to your risk, how much you are taking and how lot size you are defining for yourself. ठीक है, फिर बैंक निफ्टी में जैसे कि आप देख सकते हो 14 मार्च, दिस इज़ फर्स्ट ट्रेड, धमाका की बात है ये. और फिर सेकंड ट्रेड लिया इसने और उसमें 12,000 रुपीज़ बुक किया, लॉस को कवर करते हुए एट द एंड ऑफ डेट 3,188 में क्लोज कर दिया. फिर आता है हमारा ब्रह्मोस 3.0 बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी. 2 ही लेता है, इसमें जो स्टॉप लॉस है फिक्स है 2500 का, और जो एंट्री है वो है 1 मिनट के ऊपर. और ये जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज़ EMA एंड
RSI बेस्ड स्ट्रेटेजी, यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप 10,500 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया इसने, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्रह्मोस 4.0, ठीक है। इसमें जो है जैसे देख सकते हो 14 मार्च में लॉस है, 14 मार्च 1500 1600 टोटल 3000 का लॉस है। मैंने कहा था ना आपको ये छोटे छोटे लॉसेस लेता है, बट महीने में 2 से 3 दिन ये पूरा प्रॉफिट कवर कर लेता है, ठीक है। प्रोवाइडेड डैट उसने वो ट्रेंड कैप्चर करना चाहिए, बट वो करता है अगर वो मार्केट में बड़े से बड़े मूवमेंट आए तो। मतलब अगर महीने में मार्केट में समझ लो 5 से 6 बार बड़े मूवमेंट आते हैं तो उसमें से 1 से 2 वो आराम से कैप्चर कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डिज़ाइन। फिर हमारा आता है सुखोई 1.0 नॉन डायरेक्शनल एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटेजी, 6 लाख के साथ डिप्लॉय किया गया विद 10 लॉट्स। जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट में 7000 का लॉस था, फिर 3 PM की एंट्री में इसने पूरा लॉस कवर करके 2050 रुपीज़ में क्लोज किया है। अभी इसमें 10 लॉट्स में इतना प्रॉफिट है, कुछ जो हमारे मेंबर है उनका 10 लॉट्स, उनका 5 लॉट्स में प्रॉफिट इतना ही है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है, ये जो पर्टिकुलर जो SL हिट हुआ था 1130 के ट्रेड में, यहाँ पे 1215 और मेरा 41 पे एग्जिट हुआ है, ठीक है। उनका 34 में ही एग्जिट हुआ है। तो 34 में अगर एग्जिट हो रहा है दोस्तों, तो देख रहे हो 6 पॉइंट का मेरा SL थोड़ा बड़ा हो गया है। ये क्यों हो गया? कभी कभी मार्केट में स्पाइक्स आते हैं, तो आपका जल्दी एग्जिट हो गया बट मेरा नहीं हो पाया, मेरा 41 पे हुआ, तो मेरा 41 पे एग्जिट हुआ, तो इसके लिए मेरा 3000 एडिशनल गया, तो इसी के लिए, अदरवाइज ये मेरा डबल होता। तो कभी कभी होता है, बट मोस्टली एट द एंड ऑफ ईयर यू विल सी कि 10 लॉट्स विल मेक डबल देन, ऑलमोस्ट डबल देन व्हाट 5 लॉट्स कैन मेक, ओके। सो फिर आता है हमारा सुखोई 3.0 निफ्टी फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल इंडेक्स डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो अभी जैसे कि देख सकते हो इसने -16,000 का लॉस किया है, जो कि अपने अपडेटेड वर्जन है, ये 10 लॉट्स के साथ अपन कर रहे हैं। पहले जो अपनी सुखोई 3.0 थी उसने भी 13,000 का लॉस किया है। कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट ही करना है, ठीक है। फिर हमारा आता है बेसिकली ये जैसे कि देख सकते हो आप सुखोई 4.0, इसका भी लॉस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। आपको डेट दिखा देता हूँ 14 मार्च, सुखोई 3.0 की भी डेट दिखा देता हूँ 14 मार्च, और यहाँ पे भी डेट दिखा देता हूँ 14 मार्च, ओके। फिर आता है अपना इसमें 4600 का लॉस है सुखोई 4.0। तो दोस्तों ये था आज का परफॉर्मेंस। तो मार्केट में क्या है, कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, ठीक है। आपको आपके रिस्क के हिसाब से आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आपको कैपिटल आपका डिज़ाइन करना होता है, और उस हिसाब से आपको आपके जो डाइज है यानी ट्रेडिंग का डेली आपको एग्जीक्यूशन करना होता है। और यहाँ पे एक दिन में, एक वीक में, 2 हफ्ते में आपको कोई चीज़ डिसाइड नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको 1 महीना कम से कम या 2 महीना एटलीस्ट मार्केट में रुकना पड़ता है। सही पोजीशन साइज से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको एग्जैक्ट ट्रेडिंग क्या होती है वो भी समझ में आएगा, और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे बना जाता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि 50% बना सकते हो, 60% बना सकते हो, 2% फिक्स या 10% फिक्स, मुझे वो पता नहीं, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करोगे तो आप रह सकते हो, ठीक है।